अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं राजमा चावल, जिसे लाल लोबिया भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने पतीला ले लिया है और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और यहाँ मैंने शामिल कर ली है एक मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को जो है वो हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम सौटे करेंगे। अदरक लहसुन सौटे करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को जो है वो मैंने पीस लिया था और इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी थी, हरी मिर्चें शामिल कर ली थी। उससे हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया, तो वो पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और यहाँ हम शामिल कर रहे हैं स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जायका और आधी चम्मच ज़ीरा मैंने शामिल किया था। तो इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले को मैंने 2 मिनट तक के लिए भूनने के लिए रख लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मसाले जो है वो हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये आप देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम यहाँ शामिल कर लेंगे तो लोबिया, राजमा जिसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप राजमा लिया था और उसे पूरी रात के लिए मैंने सोक कर लिया था और सुबह मैंने इसको उबाल लिया था। तो यहाँ मैंने राजमा मिक्स कर लिए हैं, मसाले में शामिल कर लिए हैं और उसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो जो है वो यहाँ पर मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। तो यहाँ जो है वो मुझे पानी कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी और ऐड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर धनिया शामिल कर लेंगे इसमें, और यहाँ पर मैंने सूखी मेथी ले ली है तकरीबन आधा चम्मच, और उसे हम हाथों से इस तरह से मसल के फिर शामिल करेंगे। इससे जो है वो इसकी खुशबू, टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो हम तकरीबन इसे अब 5 मिनट तक के लिए ढककर हल्की आंच पर रख देंगे पकने के लिए। तो जी आप देख सकते हैं हमारे ज़बरदस्त सा जो है वो राजमा चावल तैयार है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ बताइएगा कि आपके यहाँ इस डिश को क्या कहते हैं।